पिछले कुछ समय से इंडिया में टर्की और अजरबैजान को लेकर गुस्सा काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। इसका मेन कारण ये है कि पाकिस्तान के अगेंस्ट जो इंडिया का ऑपरेशन सिंदूर चला था, उस दौरान टर्की और अजरबैजान ने पाकिस्तान को बैक किया था। जिसके बाद से इंडिया में बायकॉट टर्की और अजरबैजान जो मूवमेंट है वो काफ़ी तेज़ी से मोमेंटम गेन कर रहा है। इसमें इंडिया के बहुत से प्रोमिनेंट बिजनेसेस इन्वॉल्व हैं, उसके साथ ही साथ पॉलिटिकल लीडर्स भी इसमें अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों। अज़रबैजान और टर्की जाने वाले लोग अपनी बुकिंग कैंसिल कर रहे हैं। इंपोर्ट करने वाले लोग टर्की और अज़रबैजान से अपने इंपोर्ट को रोक रहे हैं, बायकॉट कर रहे हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टर्की की सेलेबाई एयरपोर्ट सर्विसेज से अपना सिक्योरिटी क्लियरेंस को रिवोक कर लिया है। तो आज के वीडियो में बात करेंगे टर्की और अज़रबैजान के साथ जो इंडिया के रिलेशन है उसमें जो रिसेंट डेवलपमेंट हुई है उसके बारे में। ये पूरा मामला शुरू होता है पहलगाम से, जब 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में टेररिस्ट अटैक होता है जिसमें 26 लोगों की जान चली जाती है, जिसमें 25 इंडियन सिटीजन थे और उसके अलावा एक नेपाल का नागरिक था। इस हमले की जिम्मेदारी टीआरएफ लेता है जो कि एक पाकिस्तान बैक्ड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। जिसके बाद इंडिया की तरफ से पाकिस्तान के अगेंस्ट बहुत से डिप्लोमेटिक एक्शंस लिए जाते हैं। उसके बाद 6-7 मई की रात में इंडिया की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया जाता है, जिसमें पीओजे और उसके साथ ही साथ पाकिस्तान के अंदर जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैं, टेररिस्ट कैंप्स हैं और उनके हाइडआउट्स थे, वहाँ पर इंडिया की तरफ से अटैक किया जाता है। और इस पूरे अटैक में इंडिया की तरफ से किसी भी पाकिस्तान के मिलिट्री इंस्टॉलेशन या फिर सिविलियंस को टारगेट नहीं किया जाता है। लेकिन इसके बाद पाकिस्तान की तरफ से एलओसी पर भारी गोलीबारी की जाती है और उसके बाद सिविलियंस को टारगेट किया जाता है। फिर उनकी तरफ से ड्रोन अटैक्स किए जाते हैं इंडिया पर, जिसको इंडिया का जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसे नष्ट कर देता है। उसके बाद इंडिया की तरफ से फिर से पाकिस्तान के इंस्टॉलेशन पर, मिलिट्री इंस्टॉलेशन को टारगेट किया जाता है। उनका लाहौर में जो एयर डिफेंस सिस्टम था उसे क्षतिग्रस्त कर दिया जाता है। उसके अलावा उनके बहुत से अलग अलग जो एयरबेस थे उनको भी हिट किया जाता है। इस पूरे ऑपरेशन के दौरान, या यूं कहें कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो ये कॉन्फ्लिक्ट था, इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट के दौरान पूरी दुनिया इंडिया को समर्थन दे रही थी सिवाय दो देशों के। एक था टर्की और दूसरा था अजरबैजान। इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट के दौरान टर्की पूरी तरह से पाकिस्तान को बैक कर रहा था और टर्की के बने हुए ड्रोन इंडिया के अगेंस्ट इस्तेमाल किए गए पाकिस्तान आर्मी द्वारा। इस पूरी घटना के बाद इंडिया में टर्की और अजरबैजान के अगेंस्ट गुस्सा काफ़ी बढ़ गया। तो इस तरह से ये जो ऑपरेशन सिंदूर था सिर्फ इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन के लिए ही सिर्फ एक डिफाइनिंग मोमेंट नहीं था, बल्कि इंडिया का रिलेशन टर्की और इंडिया का रिलेशन अजरबैजान के साथ कैसा होगा इसके लिए भी एक डिफाइनिंग मोमेंट था। और इसी के बाद बायकॉट टर्की एंड अजरबैजान का जो मूवमेंट था इंडिया में बहुत ही तेज़ी से मोमेंटम गेन करने लगा। यही सब वो कारण है जिसकी वजह से टर्की के बने हुए प्रोडक्ट को इंडिया में काफ़ी तेज़ी से बॉयकॉट किया जा रहा है। और इसके अलावा बहुत ही ज़्यादा ये ट्रेंड देखा जा रहा है कि इंडिया के लोग टर्की में जो जो उनकी बुकिंग हो रखी है उसे कैंसिल कर रहे हैं। उसके अलावा जो भी दूसरे लोगों को भी डिस्करेज कर रहे हैं टर्की जाने को लेकर। देश में बहुत से ऐसे ट्रेडर्स हैं जिन्होंने ये अनाउंस किया है कि वो डिसाइड कर चुके हैं कि टर्किश एप्पल्स यानी टर्की से आने वाले जो सेब हैं उनका बायकॉट इंडिया में करेंगे, भले ही उनको इसका नुकसान हो। इन ट्रेडर्स का कहना है कि वो जो टर्की के एप्पल्स हैं उनको खरीदना बंद कर देंगे, क्योंकि टर्की ने पाकिस्तान का सपोर्ट किया है इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट के दौरान। इसके बजाय वो हिमाचल और दूसरे इलाकों से जो सेब हैं उनको खरीदना प्रेफर करेंगे। उनका कहना है कि इंडिया टेररिज्म के अगेंस्ट एक्शन ले रहा था और उस एक्शन के दौरान टर्की ने ड्रोन सप्लाई किए पाकिस्तान को, जो कि उस एक्शन के अगेंस्ट खड़ा था। एक ट्रेंड और देखने को मिल रहा है, ये तो ट्रेडर्स की बात हुई। एक ट्रेंड ये भी देखने को मिल रहा है कि जो रिटेल कस्टमर्स हैं वे भी टर्किश एप्पल्स नहीं खरीदना चाह रहे हैं। इसके अलावा एक ट्रेंड और देखने को मिल रहा है कि बहुत से इंडियंस हैं जो टर्की में ट्रैवल करने को लेकर बॉयकॉट कर रहे हैं। उनकी यह भी डिमांड है, जो अलग अलग एयरलाइंस जो ऑपरेट करती हैं इंडिया और टर्की के बीच, कि वो टर्की से किसी भी तरह की पार्टनरशिप को ख़त्म करें, सस्पेंड करें। इंडिया पाकिस्तान की जो कॉन्फ्लिक्ट हुई अभी बीते दिनों 4-5 दिन की, उस दौरान टर्की का जो स्टांस रहा उसको लेकर एक बड़ी अपडेट गोवा से है कि गोवा में जो विलास हैं उन्होंने डिसाइड किया है कि वो किसी भी तरह की एकोमोडेशन सर्विसेज टर्किश सिटीजन को नहीं देंगे। यानी कि गोवा में अगर कोई टर्किश सिटीजन आता है तो उसे गोवा विलास में किसी भी तरीके का एकोमोडेशन सर्विस उन्हें उपलब्ध नहीं होगी।
ट्रैवल डेस्टिनेशन के तौर पर टर्की को बॉयकॉट करने के बाद ग्रीस को एक अल्टरनेटिव के रूप में देखा जा रहा है। दरअसल ग्रीस का टर्की से रिलेशन बहुत अच्छा नहीं है। इसके अलावा ग्रीस भी एक खूबसूरत देश है, इसलिए टर्की के बजाय ग्रीस में लोग जाएं, इसको लेकर भी बहुत ज़्यादा ट्रैवलर्स को एनकरेज किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि ये बॉयकॉट का ट्रेंड सिर्फ टर्की के लिए है, अजरबैजान के लिए भी यही स्थिति है। वहाँ पर भी जाने वाले जो ट्रैवलर्स हैं उनकी बुकिंग्स कैंसिल हो रही है। दरअसल इंडिया से जो ट्रैवलर्स टर्की और अजरबैजान जाते हैं, उनकी वजह से टर्की और अजरबैजान को 4000 करोड़ से भी ज़्यादा का फ़ायदा होता है। इससे वहाँ पर जॉब्स क्रिएट होती हैं, उनकी इकॉनमी बूस्ट होती है, होटल्स, वेडिंग, फ्लाइट्स सबको फ़ायदा होता है। इंडियन टूरिस्ट के लिए टर्की और अजरबैजान पिछले कुछ समय में एक बड़े इंटरनेशनल गेटवे के रूप में इमर्ज किया है, जिसका बड़ा रीज़न ये है कि वहाँ की कल्चर बहुत ही ज़्यादा वाइब्रेंट है। वहाँ पर इस्लामिक और ऑटोमन एरा के आर्किटेक्चर्स हैं। इसके अलावा वहाँ का वीज़ा प्रोसेस काफ़ी आसान है। पिछले साल यानी 2024 में इन दो देशों में यानी कि टर्की और अजरबैजान में इंडिया के 5 करोड़ टूरिस्ट गए, जिसका एक बड़ा रीज़न ये है कि यहाँ का वीज़ा प्रोसेस बहुत ही ईजी है। उसके अलावा यहाँ पर डायरेक्ट फ्लाइट्स हैं। इसके अलावा आपको याद होगा कि 2023 में जब वहाँ पर टर्की में अर्थक्वेक आया था, तो इंडिया की तरफ से ऑपरेशन दोस्त स्टार्ट किया गया था ताकि टर्की की हेल्प की जा सके। और इंडिया उन शुरुआती देशों में से एक था जिसने टर्की को अपनी हेल्प भेजी थी। इंडिया से खाने पीने का सामान, इसके अलावा फर्स्ट एड और उसके अलावा एनडीआरएफ की टीमें भी भेजी गई थी, जो कि रेस्क्यू में काफ़ी मदद की थी। इंडिया की आर्म फोर्सेस की तरफ से वहाँ पर हॉस्पिटल सेटअप किया गया था, जिसके थ्रू वहाँ पर काफ़ी लोगों की जान बचाई गई थी, उनका इलाज किया गया था। लेकिन इन सब के बाद भी जब इंडिया में पहलगाम में टेरर अटैक हुआ, उसके बाद इंडिया ने एंटी टेरर ऑपरेशन लॉन्च किया, ऑपरेशन सिंदूर, जिसके बाद इंडिया और पाकिस्तान के बीच कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया। इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट के दौरान टर्की ने पाकिस्तान का साथ दिया, ना कि इंडिया का साथ दिया। जबकि पाकिस्तान उन टेररिस्ट को फंड करता है, उन्हें जगह देता है, जबकि इंडिया पर वो टेरर अटैक हुआ था। इस वक्त पूरे इंडिया में नेशनल सेंटिमेंट टर्की और अजरबैजान के अगेंस्ट है। बहुत सी ऐसी फर्में हैं जैसे ईज माई ट्रिप, इसने ऑफिशियल एडवाइजरी जारी की है जो भी ऐसे लोग हैं जो टर्की और अजरबैजान के लिए ट्रैवल करना चाहते हैं उनको डिस्करेज करने के लिए। इसके अलावा इक्जिगो ने भी टर्की, अजरबैजान और चाइना के लिए अपनी सभी फ्लाइट और होटल बुकिंग्स को सस्पेंड कर दिया है। वहीं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी टर्की की सेलेबाई एयरपोर्ट सर्विसेज को जो सिक्योरिटी क्लियरेंस मिला हुआ था उसे रिवोक कर लिया गया है, उसे हटा दिया है। और इसके पीछे का रीज़न बताया गया है इंटरेस्ट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। तो इस तरीके से टर्की और अजरबैजान के अगेंस्ट गवर्नमेंट ने भी एक्शन लेना शुरू कर दिया है और आम जनता में बाइकॉट टर्की और बाइकॉट अजरबैजान का ट्रेंड काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। आने वाले समय में देखना इंटरेस्टिंग होगा कि ये और आगे किस तरीके से जाता है। इस पूरे इशू पे कोई नई अपडेट या फिर डेवलपमेंट होती है तो उस पर हम वीडियो लेकर आते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। इसी तरह के अपडेट्स जानने के लिए सब्सक्राइब करें एजलेसनेस।